दोस्तों, सोराइसिस एक बहुत परेशान करने वाली बीमारी है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं ये ठीक होने के बाद दोबारा से वापस क्यों आ जाती है, क्यों ये परमानेंट नहीं चली जाती, व्यक्ति को बार बार परेशान करती है। क्रोनिक चलने वाली ये बीमारी, इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, इसको पूरी तरह से ठीक किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये किस कारण से होती है, दुनिया में कितने लोगों को है, इसके लक्षण क्या हैं और आयुर्वेदा इसके बारे में क्या कहता है। आज के वीडियो में विस्तार से जानेंगे सभी बातें, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, सोराइसिस आप सब ने इसका नाम सुना होगा, या तो आपने कभी इसके पेशेंट देखे होंगे या आपके परिवार में से, या आप कभी इससे पीड़ित रहे होंगे, क्योंकि दुनिया भर में लगभग 15 से 20 करोड़ लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। चमड़ी की ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन चमड़ी की ये समस्या है नहीं दोस्तों, ये समस्या है इम्यूनिटी की, ये समस्या है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, ये समस्या है इन्फ्लामेशन की, जिसके अंदर हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है और अपने ही शरीर को दुश्मन समझ के काम करने लगता है। जब ये त्वचा पे आता है तो इसे सोराइसिस बोल दिया जाता है। इसके अंदर, त्वचा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है और टी सेल्स जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को संतुलित करने वाली कोशिकाएं हैं, वो अपने ही शरीर के विरुद्ध या अपनी ही त्वचा के विरुद्ध काम करने लगती हैं और स्किन की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनकी रेप्लिकेशन को बढ़ा देती हैं लगभग 10 गुना तक। यानी हमारी स्किन, हमारी त्वचा बड़ी तेज़ी से बदलती है, जिससे सिल्वरी स्केल्स बन जाते हैं और ये स्केल्स रेडनेस के रूप में, थिक और ड्राई स्किन के रूप में नज़र आते हैं। पेशेंट को बहुत ईचिंग होती है, रेडनेस होती है और कई बार हल्की सी ऊजिंग भी होती है। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द भी होता है, सोराइटिक अर्थराइटिस भी हो जाती है। दोस्तों, ये बीमारी बड़े परेशान करने वाली है। इसका मुख्य कारण इम्यून सिस्टम का रिवर्स हो जाना है। अब ये इम्यून सिस्टम रिवर्स होता कैसे है दोस्तों, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तनाव एक बड़ा कारण है। यदि व्यक्ति लंबे समय तक स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है, तब इम्यून सिस्टम रिवर्स हो सकता है। हमारा आहार विहार, यदि हम लंबे समय तक भोजन के अंदर तली वाली चीज़ें, मीठा, स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, तब ऑटो इम्यून सिस्टम रिवर्स हो सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी इसको रिवर्स करने में काम करती हैं। धूम्रपान, अल्कोहल इसको बढ़ा सकता है। 30% केसेस के अंदर ये जेनेटिक भी होता है, यानी आनुवंशिक कारणों से भी होता है। यानी मदर या फादर की फैमिली में अगर है तो 30% लोगों को संभावना होती है कि इस रोग के लक्षण नजर आएँ। ये बार बार होता इसलिए है क्योंकि ये कोई त्वचा की बीमारी नहीं है। जब इसको त्वचा की बीमारी समझकर ठीक किया जाता है तो ये लक्षण बार बार आते हैं। इसको यदि हम शरीर के अंदर की बीमारी समझकर ठीक करेंगे, इम्यून सिस्टम का रोग समझकर ठीक करेंगे, तब ये पूरी तरह से हमारा पिंड छोड़ेगा, हमारे शरीर से दूर होगा। दोस्तों, आयुर्वेदा के अंदर इस बीमारी को किटिब कहा जाता है। ये सिघम कुष्ठ की कैटेगरी के अंदर आता है, जिसके अंदर पित्त और वात दूषित हो जाते हैं, रक्त दूषित हो जाता है, मंदाग्नि हो जाती है, यानी पाचन तंत्र भी कमज़ोर पड़ जाता है, गट और ब्रेन का कनेक्शन कमज़ोर पड़ जाता है और जब स्ट्रेस आता है, कोर्टिसोल बनता है, तो ऑटो इम्यून सिस्टम रिवर्स हो जाता है। पित्त की दृष्टि से, वात की दृष्टि से, मंदाग्नि से, रक्त की दृष्टि से और कोर्टिसोल के बढ़ने से ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, उसकी टी सेल्स स्किन पर अटैक कर देती हैं और सोराइसिस के लक्षण नज़र आते हैं। लाल शुष्क त्वचा हो जाती है, उसमें बहुत खुजली होती है, परेशान करती है। ये दवाइयों से ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये दोबारा वापस आ जाता है। इसको पूरी तरह से यदि जड़ से मिटाना है तो हमें आयुर्वेदा के सिद्धांतों का पालन करना होगा। आयुर्वेदा के तरीक़ों से इसे पूरी तरह से मिटाया जा सकता है। हम VSCA के अंदर सोराइसिस का ट्रीटमेंट करने के लिए 3 लेयर ट्रीटमेंट करते हैं। 3 लेयर ट्रीटमेंट का अर्थ ये है कि पहले हम शरीर की शुद्धि करते हैं, शरीर के अंदर जो पित्त दोष बढ़ा है, वात दोष बढ़ा है, उसको कम करते हैं। शोधन करने के लिए हम माइल्ड विरेचन देते हैं, नस्से देते हैं। इसके साथ साथ हम करते हैं शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा के अंदर भी दोषों का संतुलन बनाया जाता है, रसायन चिकित्सा दी जाती है। जो इम्यून सिस्टम जो रिवर्स हुआ है उसे ठीक करने के लिए ऐसी औषधियाँ दी जाती हैं जिससे इम्यून सिस्टम वापस अपने स्थान पर आए। इम्यूनोमोडुलेटर दिए जाते हैं, अश्वगंधा,
गिलोय जैसे। उसके साथ साथ जो एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको भी दूर किया जाता है ताकि कोर्टिसोल ना बने। इसके साथ साथ आहार और विहार, वीएससी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का थर्ड पिलर है, वो है आहार विहार। आहार विहार का बहुत बड़ा रोल है ऑटोइम्यून सिस्टम पर। ऐसा आहार पेशेंट को एडवाइस किया जाता है जिससे पित्त कम बने, वात कम बने, रक्त की दुष्टि ना हो और जो हमारे शरीर की मंदाग्नि को भी दूर करे। उसके साथ ही ऐसा विहार दिया जाता है, दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में पेशेंट को बताया जाता है ताकि ये दोष ना बढ़े, समावस्था में आ जाए। तो इस तरह से जब शोधन, शमन और आहार विहार पे काम किया जाता है, पथ्य अपथ्य पे काम किया जाता है, दिनचर्या ऋतुचर्या पे काम किया जाता है, पेशेंट की मंदाग्नि को ठीक किया जाता है और तनाव को कम किया जाता है, योग और मेडिटेशन के जरिए पेशेंट के स्ट्रेस को दूर किया जाता है, तो बीमारी परमानेंट निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यदि ये बीमारी ठीक हो सकती है तो सिर्फ आयुर्वेद में ही ठीक हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेदा बीमारी की रूट पर यानी जड़ पर प्रहार करता है, दोषों को संतुलित करके। तो दोस्तों, यदि आप भी या आपके परिवार में से, रिश्तेदार में से, दोस्तों में से कोई सोराइसिस से पीड़ित है तो आप वीएससीए की सहायता ले सकते हैं। वीएससीए हेयर एंड स्किन क्लिनिक पे जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो सब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, उनको सबको आयुर्वेदा का ज्ञान होता है और वो आपके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो हमारे 20 आयुर्वेदा के भी क्लिनिक हैं, वीएससीए के नाम से ही हैं सारे, वीएससीए हेयर एंड स्किन क्लिनिक। आप वहाँ पे जा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, सोराइसिस के बारे में आपको ये जानकारी मुझे लगता है अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है ये औरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें और किस विषय पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं उसे कमेंट में अवश्य लिख दें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।